So the topic to discuss now is constructors. Uh, Similar to other object-oriented languages, we have constructors, which are special methods in our class with some important features that we can utilize. So, what is a constructor, and how it is different from other methods in the class? So, the constructor is a method which has same name as of class. मतलब क्लास का नाम सेम है, हम क्लास का जो नाम है वही सेम टू सेम कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, तो ही वो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, नहीं तो वो एज यूजुअल दूसरा मेथड हो जाएगा, कुछ कुछ नॉर्मल मेथड. दे डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, इवन नॉट इवन वॉइड, ऑल्सो दे डू नॉट हैव एनी रिटर्न वैल्यू. तो कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, वॉइड भी नहीं, और कोई रिटर्न वैल्यू भी रिटर्न नहीं करते हो. ओके, दे आर automatically called by Java as soon as the object of the class gets created. Since the Java object creation happens at the runtime, so we can say that the constructor calling also happens at the runtime. So yeah, जावा उन्हें खुद कॉल करती है अगर हम क्लास में कंस्ट्रक्टर ना बनाए तो, और ये रन टाइम पे होता है सब कुछ, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स भी रन टाइम पे बनते हैं. तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. सो ये सब रन टाइम पे होता है. इन जावा इफ़ वी मेंशन द रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, देन ऑल्दो इट इज़ नॉट एन एरर. In Java, if we mention the return type of the constructor, then although it is not an error, but Java will not assume it to be a constructor anymore. So अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप डिफाइन कर देते हैं तो वो एरर नहीं होगा, लेकिन वो फिर कंस्ट्रक्टर नहीं माना जाएगा. If a programmer does not define any constructor in himself in the class, then the Java compiler automatically insert a special constructor in a class called as default constructor. So अगर जावा में कोई कंस्ट्रक्टर हम नहीं बना के दे रहे हैं क्लास को, तो जावा खुद एक कंस्ट्रक्टर बना लेता है जिसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं. Unlike C++, in Java we don't have concept of default copy constructor. That is, the Java compiler by default does not generate any default copy constructor for our class. If we require a copy constructor, we have to create it explicitly in our class. So yeah, C++ में हमारे पास अगर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पे कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर कोई एक स्पेशल चीज़ नहीं है. ये एज़ यूजुअल एक कंस्ट्रक्टर है बस. इसमें हमें अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हमें खुद जाके बनाना पड़ेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर तभी वो कॉल हो पाएगा. सो नेक्स्ट थिंग, what happens when we create an object. So what actually happens and when we create an object, and how the constructor comes into action, that we are going to see. Okay, so when an object is created, there are few things which happen one after another. So if we have a case in which under class use account, we create an object of class account obj1 equals to new account obj1.show. We did three things. So considering this case, in heap area some space is reserved for data members for newly created object. पहले ही जैसे लाइन्स कॉल होनी चालू होगी तो फर्स्ट लाइन में तो सिर्फ रेफरेंस बना है. दूसरी लाइन में जब obj1 इक्वल्स टू न्यू अकाउंट लिखा है तो न्यू अकाउंट पहले चलेगा. सबसे पहले इस लाइन के चलने पे क्या होगा कि हीप एरिया में न्यू अकाउंट जो एक ऑब्जेक्ट बना है उसके लिए स्पेस रिजर्व होगी उसके डेटा मेंबर्स के लिए. उसके लिए स्पेस रिजर्व होगी, उसको कुछ नाम नहीं मिला है, किसी को कोई इसको पॉइंट भी नहीं कर रहा है अभी, बस वो ऑब्जेक्ट बना है अभी, उसके लिए स्पेस रिजर्व हुई है बस. और उसके बाद उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ चली जाएगी उसके डेटा मेंबर्स में, 0 इंटीजर के लिए, 0.0 डबल और \0 कैर के लिए. तो ये सबसे इनिशियलाइज होगा. उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, न्यू अकाउंट्स, उसके बाद पैरेंथेसिस लगे रहते हैं. तो पैरेंथेसिस जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टर को इंडिकेट करते हैं. ठीक है, तो पहले तो
ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस रिजर्व हुई हीप एरिया में, फिर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशलाइज हुए ऑटोमेटिकली, और फिर हुआ कंस्ट्रक्टर कॉल। उसके बाद then the constructor body runs and whatever is there in it runs. Mostly we initialize the data members in the constructor, but yeah, whatever is inside that body it runs. So after that finally a new object is created. इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मेमोरी में आ जाएगा, पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट बन चुका है, और फिर वो वैल्यू असाइन होती है उस रेफरेंस को। मतलब इतना सब होने के बाद फिर असाइन हो रही है उस रेफरेंस को। पहले इतना इनिशलाइज हो रही है वैल्यू, फिर उस पर कंस्ट्रक्टर चल रहा है, फिर कंस्ट्रक्टर में जो चीज़ रन हो रही है वो सब उसको अलॉट हो रही है, मतलब जो भी उसके ऊपर हो रहा है वो मॉडिफाई हो रहा है इस हिसाब से, फिर जाके वो रेफरेंस उसको पॉइंट करना चालू करेगा। तो एक लाइन हो चुकी है अब, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, सिंगल टाइम यूज ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, स्कैनर KB इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तो फिर वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और KB जो है वो रेफरेंस है, वो उसको पॉइंट करता है, फिर हम KB यूज़ कर लेते हैं जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है। पर सिंगल टाइम यूज़ ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? जैसे कि हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे पर वो किसी को कोई इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, तो उसका यूज़ होते से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि कोई उसको पॉइंट नहीं कर रहा है। तो ये फ़ायदा होता है सिंगल टाइम ऑब्जेक्ट्स का। अब जैसे कि